हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक शिक्षक होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा गाइड करता रहूँ। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको किन 5 गलतियों को नहीं करना है और किन 5 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बताया था कि परीक्षा सेंटर में आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना है। ये वो वीडियो है जिसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ कि परीक्षा हॉल से बाहर, यानी आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो घर से लेकर के एग्ज़ाम हॉल तक में आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार वीडियो होगी, आप पूरे वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो 100% आपको पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक करना, नीचे एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, ताकि और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। देखो बच्चों, मैंने बोला है सबसे पहला सबसे पहला नंबर 1 है बच्चों, है ना? परीक्षा में जाने से पहले ये 5 गलतियाँ ना करें तो टाइटल हो गया। नंबर 1 है प्यारे बच्चों क्या, कि परीक्षा केंद्र में देर से ना पहुँचे। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम अभी छूटा है। अभी जो हमारा 12th का एग्ज़ाम हुआ, हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। इसलिए प्यारे बच्चों, परीक्षा केंद्र में सबसे पहली बात है देर से ना पहुँचे। जहाँ भी आपका परीक्षा केंद्र है, अगर आपकी एंट्री 8:57 एएम में सुबह आपकी एंट्री रोकी जा रही है, या दोपहर में बच्चों आपकी एंट्री मान के चलो 1 बजे रोकी जा रही है, मान लेते हैं, तो हमें ये मन में चाहिए कि 8:57 में अगर मेरी एंट्री रुक रही है, तो मैं एनी हाउ किसी भी तरह विद्यार्थी जी, हर हाल में 8:30 तक मुझे सेंटर पहुंचना है। पर हमें 12:30 में पहुंचना है किसी भी हाल में। विद्यार्थी जी, हम पूरा दिन रात मेहनत करके, कई रात हम लोग सोए नहीं हैं, कई दिनों को प्यारे बच्चों कहीं अपने परिवार से, अपने फैमिली से नहीं मिले हैं। अगर सोचो एक छोटी सी गलती के लिए हमारा पेपर रुक जाए तो कितना खराब होगा। तो ये बात आप भी अपनाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं कि संजय सर ने कहा है कि परीक्षा हॉल हमें मिनिमम 30 मिनट पहले पहुंचना है। बच्चों देखो, मार्कशीट से कुछ नहीं होगा, 5-10 नंबर तो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे तो कितना बुरा लगेगा। दूसरा आता है कि ध्यान दीजिएगा, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक अच्छे पेन का चयन कर लें। मैंने बहुत बच्चों ऐसे बोला है, मुझे पता नहीं मैं कौन पेन से लिखूंगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होते देखा है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप ये तय कर लीजिए आज ही, इस वीडियो को देखने के बाद 1 घंटे बाद आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस पेन से लिखना है। किसी बच्चे को 3 रुपए वाला पेन अच्छा लगता है, किसी को 10 रुपए वाला, किसी को 5 रुपए वाला, किसी भी पेन से लिखना है, आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप अगर मुझसे पूछोगे बच्चों तो मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं किसी भी पेन के बारे में अगर बता दिया तो बिहार में वो पेन लाखों में बिक सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं किसी पेन का नाम नहीं बताऊंगा। आपको जो पेन अच्छा लगता है आप उस पेन से लिख सकते हैं बच्चों। और आपके पास जो पेन के कलेक्शन हैं वो बच्चों ब्लू ब्लू और प्लस में ब्लैक, ब्लू और ब्लैक दोनों होने चाहिए, है ना? पेन के कलेक्शन, और बच्चों एक एक रंग के कम से कम मिनिमम बच्चों 2 से 3 पेन होने चाहिए एक एक रंग के, ठीक है ना? तो ये पेन आपके पास होने चाहिए। सिर्फ ब्लू से भी लिख के बच्चे टॉपर होते हैं, सिर्फ ब्लैक से लिख के भी टॉपर होते हैं, दोनों से लिख कर भी टॉपर होते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई परिभाषा नहीं है। नॉर्मल कॉपी लिख करके भी टॉपर बनते हैं, स्टाइलिश कॉपी लिख करके भी टॉपर बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टाइलिश कॉपी लिखकर ही लोग टॉपर बनते हैं। वो ऊपर में जो प्रश्नोत्तर संख्या लिख देते हैं, वो जो ट्रेंड चल गया है, मुझे तो कभी हंसी आता है देख करके। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखते हैं? प्रश्नोत्तर, है ना? प्रश्नोत्तर संख्या बच्चों, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे आंसर लिखते हैं। ये कौन सा तरीका है बच्चों? मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है। मैंने टॉपर से ही पूछा, उन्होंने नहीं बताया मुझे कि हम लोग ऐसे लिखे थे। बिल्कुल नॉर्मल कॉपी भी लिख करके आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको हिंदी का कॉपी लिख के बताऊंगा कैसे लिख सकते हो आप, है ना? नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों, इसके बाद क्या आता है नंबर तीसरे में देखता हूं। और ये चीजें देखेंगे अभी प्यारे बच्चों बहुत ट्रेंड में है, ठीक है ना? हर जगह मतलब बच्चे ऐसे ही लिख रहे हैं। और मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिस पर प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़ी हैं जिस पर ऐसे बताया गया है। तो आप ऐसे भी लिख करके आप टॉपर बन सकते हैं, नॉर्मल भी लिख कर टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लिखने से नहीं हो सकते, दोनों ठीक है, ठीक है ना? मैंने बताया ना, दोनों से आप बन सकते हैं, ठीक है ना? आगे विद्यार्थी जी क्या आता है कि ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम हॉल देने जाएंगे एग्जाम के दिन, तो बच्चों भोजन भोजन बच्चों बिना तला और छना खाकर जाएं। इस चीज को याद रखना। हजारों बच्चे विद्यार्थी जी एग्जाम के दिन अपने भोजन की वजह से 10 नंबर हर पेपर में कम करके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात याद रखना कि कोशिश करना कि भोजन शाकाहारी हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर मांसाहारी वाला फील नहीं देगा, है ना? इसलिए आपको शाकाहारी भोजन करना है। पहली बात क्या है कि भोजन कोशिश करना, आप कितना भी मांसाहारी जीव हैं फिर भी कोशिश कीजिएगा भोजन क्या होना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए। और उसमें भी प्यारे बच्चों तला और छना नहीं होना चाहिए। यानी आप बच्चों पराठा खाकर नहीं जा सकते, आप पूरी छना हुआ खाकर नहीं जा सकते,
आप नॉर्मल ऐसा प्यारे बच्चों बहुत मतलब ना उबला हुआ सब्जी रोटी खा सकते हैं। आप बच्चों चावल और वो खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। या बच्चों हो सकता है कि नॉर्मल जितना खा सकते हो, फल जितना खा सकते हो, सेब खाओ, अंगूर खाओ, बेदाना खाओ, रसगुल्ला लास्ट में खा लेना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो सब चीज खा करके आप जाइए, है ना, दही खा के जाइए। ताकि है ना, लोग दही खाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पेट को ठंडा रखता है। अगर सोचो कि अगर एग्जाम हॉल में आप गए और बच्चों जो भी चीज हम खाते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के बाद बच्चों हमारा माइंड पर उसका असर पड़ता है। तो जितना आप भोजन कम करते हैं, जितना आप अच्छा भोजन करते हैं, हेल्दी करते हैं, फल है ना, फल फ्रूट जूस वगैरह पी के जाइए, एग्जाम आपका बहुत सुंदर जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर चौथे में। चौथा बच्चा आपको क्या करना है? नंबर चौथा में क्या आपको रखना है याद, कि आपको आरामदायक कपड़ा पहन के जाना है। ठीक है ना? हम देखते हैं बहुत बार एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको हजारों बच्चे देखने वाले हैं। नॉर्मल सा आप देख रहे हो मुझे, ये बच्चों इसे कहते हैं आरामदायक कपड़ा। ये आरामदायक कपड़ा है, ना तो कहीं से टाइट है, ना तो हमें बैठने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल आरामदायक है। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे, खास करके लड़कियों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं, ऐसा लगता है वो बच्चों परीक्षा हॉल में नहीं, वो मॉडलिंग करने गई हैं। ठीक है ना? तो पहली बात यह है कि आपको कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनने हैं। ऐसा नहीं कटफट हो इधर उधर सा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, पूरा बदन ढका हो, बहुत सुंदर सा हो, एकदम अच्छा कपड़ा हो, जो बैठने में आरामदायक हो। बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे जींस पहन लेते हैं, बैठने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो बैठते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, जिससे तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है। तो बच्चों कपड़ा वही खरीदें अगर खरीदना है तो। अगर आप पहले से ही खरीद चुके हैं, जो भी कपड़ा है आपके पास, वो बच्चों आरामदायक हो, यानी बैठने में थोड़ा ढीला ढाला है, देखने में खराब है, ठीक है, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कैसा फील दे रहा है। कुछ ऐसे कपड़े हम पहन लेते हैं जो अपने आप को बच्चों अनकंफर्टेबल महसूस होता है। परीक्षा सेंटर में गए, आपको शर्म लग रहा है कि सबको हम ही को ऐसे झांप कर रखे हैं, है ना, ऐसे करके झांप कर रखे हैं, ऐसा हम ही को देखेगा, है ना, ऐसे करके आप ऐसे करके बैठे हैं, हम ही को देखे, नहीं बच्चों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होना चाहिए। कपड़ा ऐसा हो जो आप बहुत, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह लड़कियों को मैं कहता हूँ, सूट सलवार जो होता है बहुत अच्छे वाला, बहुत सुंदर वाला, वो पहन के जाना। कोई कोई दिखावा नहीं, नो, बिल्कुल सो नहीं करना है। कपड़ा जितना आरामदायक होगा, आपका पेपर उतना अच्छा जाएगा, आप पर ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव वो पड़ेगा, वाइब्रेशन आएगा। नेक्स्ट पर बच्चों सबसे अंतिम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अंतिम ये है कि बच्चों सभी आवश्यक चीज एग्जाम हॉल जाने से पहले, जब आप घर से निकलें, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। एग्जाम हॉल जाने से पहले पहले बच्चों आपके पास एडमिट कार्ड, आप देख लेना कि आपने एडमिट कार्ड लिया है या नहीं लिया है। ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी एग्जाम हो सब में आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। हिंदी का एग्जाम हो, सब है ना, फिर भी आपको पेंसिल लेके जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स हर एग्जाम में होना चाहिए आपके पास। और साथ में बच्चों पेन आदि, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में अच्छे पेन आपको लेना है, आदि बच्चों साथ लेकर जाना है। बाकी क्या रूल है जूता वगैरह पहनने का, देख लेना। जूता वगैरह का मैंने रूल नहीं देखा, नहीं पहनना तो नहीं पहनना, चप्पल पहन के जाना, स्लीपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मेरे बच्चे आरामदायक होना चाहिए। मैंने कोई भी पेपर आज तक जूते पहन के नहीं दिए हैं। ठीक है ना? शायद वो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने दिए थे, मैट्रिक इंटर में नहीं दिए थे। ठीक है ना? तो ये कोई डिपेंड नहीं करता है। और मैं बच्चों 10th क्लास में लोअर पहन के गया था। क्या पहन के गया था? लोअर और टी शर्ट बच्चों, लोअर और टी शर्ट पहन के मैं गया था 10th क्लास में एग्जाम देने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या पहन कर जाते हो, ये डिपेंड करता है आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों बातें समझ में आई होंगी। नंबर 1 मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, परीक्षा केंद्र में टाइम से पहुंचना है। भैया दीदी जो भी साथ में जाएंगे, पापा, उनको बोल दीजिए भाई पापा टाइम से मुझे पहुंचा देना। ठीक है? दूसरा आता है मेरे बच्चे, सेकंड आता है कि अच्छे पेन का आप चयन पहले ही कर लो। ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी जी, भोजन बिना तला छना खाकर जाना, जूस वगैरह ज्यादा पी के जाना, रसगुल्ला खा के जाना, आरामदायक कपड़े पहनना, कोई नौटंकी नहीं चलने वाला है। अगला बच्चों 5वें में सभी आवश्यक चीजें, एडमिट कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब लेके जाना। और विद्यार्थी जी जाइए, आप लोग को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं, पेपर दीजिए, जो भी तैयारी बचा है उसको कीजिए अच्छे से। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, मुझे ये भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद बच्चों।